दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वीएलएसआई का डिजिटल पार्ट को देखेंगे, जिसके अंदर है हमारा वेरिलॉग का कोड। और ये वेरिलॉग कोड में आज हम काउंटर को देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम कोड को समझ लेते हैं, उसके सोर्स कोड को और उसके टेस्ट बेंच कोड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मॉड्यूल डिफाइन किया काउंटर नाम का, जो कि हमारा इनपुट ले रहा है क्लॉक, एम, रीसेट एंड काउंट, जो कि हमारा 4 बिट काउंटर होगा। इनपुट में हम दे दिए हैं क्लॉक को, रीसेट को और एम को। एम हमारा डिफाइन करेगा कि हमें अप काउंट करना है कि डाउन काउंट करना है। और हमारा आउटपुट जो है वो 4 बिट का है। हम उसको रेंज में दिए हैं क्योंकि हमें काउंट को स्टोर करके रखना है, जिससे कि हमें अप काउंट करने में और डाउन काउंट करने में आसानी हो। और उसके बाद अब हम ब्लॉक में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज ब्लॉक है। ऑलवेज एट द रेट पोस्ट एज क्लॉक, यह हमेशा क्लॉक के पॉजिटिव एज पे और मीन्स या निगेटिव एज ऑफ रीसेट, निगेटिव एज रीसेट का जो है होने पे यह ऑलवेज ब्लॉक के अंदर आएगा। और ये यहाँ पे हमारा ऑलवेज ब्लॉक के अंदर मल्टी लाइन कमांड है, इसीलिए हम इसे बिगिन किए। और यह इसके अंदर अब हम कंडीशन को लिखते हैं। ऑलवेज ब्लॉक को हम यहाँ बिगिन कर लिया, अब यहाँ पे हम कंडीशन को लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है सबसे पहला कंडीशन है इफ नोट रीसेट। नोट रीसेट मत मीन्स हो गया कि हमारा यदि रीसेट 0 है तो यहाँ पे नोट रीसेट हो जाएगा 1, तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो जब हमारा रीसेट 0 रहेगा तो हमारा काउंटर को 0 कर देना है, तो हमारा जो ये काउंट वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। यदि हमारा if ब्लॉक नहीं रन करता है, मीन्स हमारा रीसेट जो है 1 ही है, तो यदि 1 है तो हमारा यहाँ पे नोट ऑफ 1 हो जाएगा 0, तो हमारा if ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा तो इल्स में जाएगा। अब इल्स के अंदर हमारा मल्टी लाइन कमांड है, इसीलिए हम इसे इल्स ब्लॉक को बिगिन किए। यहाँ पे बिगिन करने के बाद सबसे पहले हम चेक किए कि इफ एम, यदि हमारा एम 1 है तो इफ ब्लॉक ये वाला सक्सेस हो जाएगा। उस समय हमें काउंट को काउंट प्लस 1 करना है, यह हमारा अप काउंट शो करेगा। 1 2 3 4 इस टाइप से यह शो करेगा। यह हमारा 4 बिट काउंटर है, तो यह हमारा 0 से एफ तक जाएगा, फिर 0 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है यह इफ ब्लॉक में एम दिए हुए हैं, तो यदि एम हमारा 1 नहीं हो कि 0 है तो यह इल्स के तरफ जाएगा। यदि इल्स के तरफ गया तो हमारा काउंटर डाउन काउंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काउंटर इजकल टू काउंट -1 किए हैं, तो यह डाउन काउंट की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे हम एंड कर दिए, जो कि हमारा ये इल्स ब्लॉक का एंड है। और उसके बाद हमारा यह ऑलवेज ब्लॉक का एंड यहाँ आ गया, फिर हम इस मॉड्यूल को एंड कर दिए, यहाँ एंड मॉड्यूल है। तो ये हमारा वेरीलॉग कोड है काउंटर का। अब हम इसका टेस्ट बेंच कोड को देख लेते हैं। इसका टेस्ट बेंच कोड के अंदर है हमारा, फिर से एक हम मॉड्यूल बनाए, मॉड्यूल काउंटर टेस्ट। आप कोई भी नाम देख सकते हैं मॉड्यूल के बाद। फिर अब हम क्या किए कि जितना भी हमारा इनपुट है उसको हम रजिस्टर में रख दिए, जो कि हमारा क्लॉक, रीसेट और एम है। हमारा ये जो काउंटर है वो रीसेट 1 रहने पे काउंट करेगा, रीसेट 0 रहने पे यह काउंटर को 0 कर देगा। और यहाँ पे हमारा इनपुट रजिस्टर में हो गया डिफाइन, और जो आउटपुट हमारा 4 बिट का काउंटर उसे हम वायर में डिफाइन किए हैं। उसके बाद इनिशियल ब्लॉक को हम यहाँ बिगिन कर लिए। इसके बाद अब हम क्लॉक को 0 से इनिशलाइज कर दिए, रीसेट को भी 0 से इनिशलाइज कर दिए, जो कि 10 नैनो सेकेंड तक रीसेट 0 रहेगा, फिर रीसेट 1 हो जाएगा 500 नैनो सेकेंड तक। और फिर जो है रीसेट को हम 0 किए 10 नैनो सेकेंड के लिए, फिर रीसेट को 1 कर दिए, फिर एंड किए। तो ये इनिशियल ब्लॉक मेनली हमारा क्लॉक को इनिशलाइज किया, और रीसेट का हम टाइमिंग लिखें कि किस टाइम में यह ऑन हो 1 होगा और किस टाइम में हमारा ये 0 रहेगा। और उसके बाद हम ऑलवेज ब्लॉक के अंदर #5 किए कि 5 नैनो सेकेंड पे ये जो है क्लॉक जो है निगेशन ऑफ क्लॉक होगा, 010101। यह
एवरी 5 नैनो सेकेंड पे यह वेरी करेगा। अब हम फिर से इनिशियल ब्लॉक को बिगिन किए, और यहाँ पे हम सबसे पहले एम को 1 दे रहे हैं 300 नैनो सेकेंड तक, फिर एम को 0 दे रहे हैं 300 नैनो सेकेंड तक, फिर एम को 1 दे रहे हैं 100 नैनो सेकेंड तक, फिर एंड कर दे रहे हैं। ये इनिशियल ब्लॉक के अंदर हम एम को डिफाइन किए हैं, एम को हम वेरी करके इनपुट दिए हैं, हम अपने मेन सोर्स कोड को एंड कर दिए। फिर हम क्या किए, ये हम काउंटर, ये जो यहाँ काउंटर है ये हमारा सोर्स कोड का मॉड्यूल नेम होगा। ये आप ध्यान से इसे देख लें कि यह मॉड्यूल का जो यह मॉड्यूल हम बनाए हैं, जिस नाम से काउंटर नाम से बनाए तो काउंटर, काउंटर टू नाम से बनाए तो यहाँ काउंटर टू लिखना होगा। अब जिस भी नाम से बनाए हैं सोर्स कोड में मॉड्यूल, वो नाम आपको यहाँ पे देना है टेस्ट बेंच में। फिर आप कोई और भी नाम, कोई दूसरा नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं जो कि इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, और अब उसके बाद हम उसमें सब पैरामीटर पास कर देते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप दिए हैं वो सीक्वेंस में होना चाहिए। यहाँ पे आप क्लॉक एम रीसेट एंड काउंट, तो आपका यहाँ सोर्स कोड में भी क्लॉक एम रीसेट और काउंट सीक्वेंस में होना चाहिए। यह आगे पीछे होगा तो फिर आपका आउटपुट सही नहीं आएगा। फिर अब हम क्या किए, फिर अब हम यहाँ पे इनिशियल किए, इनिशियल ब्लॉक किए, फिर 1500 पे हम फिनिश कर दिए, डॉलर फिनिश कर दिए, और ये मॉड्यूल को एंड कर दिए। तो जितना भी ब्लॉक है, इनिशियल ब्लॉक, ऑलवेज ब्लॉक, सभी कंकरेंटली रन होगा, सभी एक साथ रन होगा। ये नहीं कि ये सीक्वेंस में चलेगा पहले इधर से रन होगा, इस टाइप से नहीं होता है। जितना भी ब्लॉक है सभी एक साथ रन करेंगे। और यह इसका एसडीसी फाइल है, यह एसडीसी फाइल हमें इसे सिंथेसिस में मदद करता है। यहाँ पे हम जो सिंथेसिस करेंगे इस काउंटर का, वह क्लॉक के आधार पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखे हैं क्रिएट क्लॉक, एक क्रिएट करेगा क्लॉक को जिसका नाम क्लॉक होगा। ये क्लॉक आपको ध्यान रखना है कि सेम होना चाहिए इस क्लॉक का, सीएल के, इसमें कैपिटल और स्मॉल आप ध्यान से रखें क्लॉक को। उसके बाद पीरियड 2 का होना चाहिए। वेव फॉर्म जो हमारा 0 से 1 जाएगा तो 0 1, और फिर हम गेट पोर्ट क्लॉक किए हैं कि हमारा जो पोर्ट है वह क्लॉक पोर्ट को करना है। फिर हम सेट क्लॉक ट्रांजिशन, क्लॉक आर्म ट्रांजिशन को सेट कर रहे हैं। माइनस राइज, राइज के टाइम में 0.01 का वेरिएशन हो सकता है। फिर हम गेट क्लॉक, क्लॉक को लिए, यही क्लॉक को हम लिए, यहाँ जो क्लॉक को जनरेट किए उसी क्लॉक का नाम यहाँ दिए, गेट क्लॉक सीएल के, इस क्लॉक को। फिर हम सेट क्लॉक ट्रांजिशन हाइफन फॉल, फॉल के टाइम में भी वेरिएशन हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है 0.01 का। फिर हम गेट क्लॉक किए क्लॉक को। उसके बाद हम लिखे हैं सेट क्लॉक अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी भी हम किए कि हाइफन राइज 0.01, और गेट क्लॉक, क्लॉक का जो अनसर्टेनिटी 0.01 हो सकता है। उस, उसके बाद सेट इनपुट डिले, मैक्सिमम हमारा इनपुट में डिले कितना हो सकता है 0.8, जो कि रीसेट का हो सकता है या क्लॉक का हो सकता है। हमारा क्लॉक और रीसेट जो है इनपुट है। अब चलिए, अब हम इसको जो है लिखते हैं अपने फाइल में। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यू फोल्डर,
यहाँ पे RKS डिजिटल एक फाइल बना लिया। अब इस फाइल के अंदर चले। अब यहाँ पे हम अपना टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। ओपन इन टर्मिनल। अब यहाँ पे कमांड डाल के हम वर्चुसो को ओपन करेंगे। CHS, फिर हम लोकेशन का नाम डालकर इंटर कर देंगे। वेलकम टू कैडेंस टूल सूट आ गया। अब यहाँ पे हम Gedit के अंदर हम वेरिलॉग का .v फाइल का .v नाम से फाइल बनाएंगे। counter.v का यहाँ आप देख सकते हैं फाइल बन गया। अब चलिए हम उसे कॉपी कर लेते हैं हम अपने सोर्स कोड को। सबसे पहले तो यहाँ मॉड्यूल से लेके इन मॉड्यूल तक हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम या counter.v में पेस्ट करके हम इसे सेव कर लेते हैं। फिर अब हम इसे कट कर दिए। फिर से चले अपने टर्मिनल पे। यहाँ पे फिर से हम एक और फाइल बनाएंगे जो टेस्ट फाइल होगा। Gedit स्पेस काउंटर अंडरस्कोर टेस्ट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बस .v फाइल होना चाहिए। वेरिलॉग फाइल है इसीलिए .v इंटर। अब यहाँ पे चलिए हम फिर से अपने टेस्ट बेंच को भी हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करके अब हम चलिए अपने टेस्ट फाइल में इसे सेव कर लेते हैं। सेव कर लिए। इसे भी कट कर देते हैं। फिर से अपने टर्मिनल पे चलें। अब हम NC लॉन्च सिमुलेटर का यूज करेंगे इसके वेब फॉर्म को देखने के लिए और इसे रन करने के लिए। उसके लिए NC लॉन्च स्पेस माइनस न्यू। फर्स्ट टाइम यदि आप इसे ओपन कर रहे हैं तो न्यू एम्परसेंट। उसके बाद मल्टी स्टेप क्रिएट HDC.lib सेव डोंट इंक्लूड एनी लाइब्रेरी। ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों फाइल शो कर रहा है। दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से बिल्ड कर दीजिए। देखिए कोई एरर नहीं है, वर्क लिब में आ गया। फिर counter.test को बिल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको स्नैपशॉट के अंदर एक फाइल दिखेगा, उसे आप रन कर दीजिए। यदि आपका कोई एरर होगा तो नीचे कमांड में दिख जाएगा कि आपका कोई एरर है। ये कुछ इस टाइप से खुलेगा। इसके बाद इसको एक्सटेंड किए तो आपके सामने ये सभी वेरिएबल आ गए। क्लॉक, काउंटर, एम, रीसेट सभी को सेलेक्ट करके वेब पे प्रेस कर दिए। यहाँ पे ये वेब वाला स्क्रीन खुला, यहाँ पे रन कर दिया। आप देखिए यहाँ पे रन करने पे ये सब शो कर रहा है। ये हमारा आउटपुट आ गया। अब हम प्लस प्लस करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिससे हमें देखने में आसानी होगी। अब हम इसे पकड़ के लेफ्ट साइड में ले आए। अब देखिए जब तक हमारा रीसेट है 0, तब तक हमारा काउंट भी 0 है। जैसे ही हमारा रीसेट 1 हुआ और हमारा M1 है तो अभी अप काउंटिंग हो रहा है। देखिए 300 नैनो सेकंड तक ये अप काउंट हुआ क्योंकि हमारा M1 है। अब हमारा M जो है 0 हो गया तो हमारा ये डाउन काउंट हो रहा है। CBFEDC आप देख सकते हैं। फिर हमारा ये इस पॉइंट पे हमारा रीसेट 0 है तो हमारा काउंट भी 0 हो गया। उसके बाद फिर से ये डाउन काउंट होने लगा रीसेट 1 होने पे। फिर ये अप काउंट हो रहा है क्योंकि हमारा M1 है। तो ये इसका आउटपुट है। NC लॉन्च में हम इसे देखें। यदि आपको हमारे VHDL प्लेलिस्ट को आप एक्सप्लोर नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में हमने HDL लैब सॉफ्टवेयर के नाम से हम एक फाइल बनाए हुए हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारे वेरिलॉग कोड मिल जाएंगे, उसके टेस्ट बेंच में मिल जाएंगे। आप उसे भी एक्सप्लोर कर लें। यहाँ पे फुल एडर का है, यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप का है, SR फ्लिप फ्लॉप का है, D फ्लिप फ्लॉप का है, 32 बिट ALU का है। आप इसे भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह हमारे ही चैनल पे HDL लैब सॉफ्टवेयर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में
अगले वीडियो में हम इसके सिंथेसिस पार्ट को देखेंगे। धन्यवाद।